बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 13 वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ज़रा इसको आपने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल है 1 ओवर 2 टेन स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि टेन और कॉट को साइन कॉस की रेशो में लेके जाना हमें ज़रा इजी लगता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसकी राइट साइड कंसीडर कर ली। तो इसको हम स्टूडेंट लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। अब ये जो टेन है, टेन को आप लिख लो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। ये रेशो तो अब आपको याद हो गई होंगी। और कॉट को आप लिख लो कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। अब इसका जब आपने एलसीएम लेना है तो कॉस और साइन डिफरेंट है दोनों, तो दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा और कॉस का स्केयर थीटा। अब यहां से कॉस स्केयर के साथ कट हुआ तो साइन बचा, ये वाला साइन स्केयर ऊपर वाले साइन स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन की पावर 4 थीटा हो गया। प्लस यहां से साइन स्केयर से डिवाइड हुआ, कॉस बचा, ये कॉस स्केयर इस कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसका हमने करना है फॉर्मूला कंप्लीट। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक कि ए स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर थीटा प्लस 2ab, यानी कि फॉर्मूला हम साथ लिख लेते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो होता है ये बराबर होता है a प्लस बी होल का स्केयर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉस की पावर 4 वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको स्केयर में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। इस साइन की पावर 4 को आप लिख लो साइन स्केयर थीटा और इसका स्केयर। कॉस की 4 को लिख लो कॉस स्केयर थीटा और इसका स्केयर। नीचे डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास देखो ए स्केयर आ गया, ये जो सारा साइन स्केयर है ये ए है, तो देखो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर आ गया। 2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि खुद से यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास ए की जगह पे आ रहा है साइन स्केयर थीटा, इसका स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा इसका स्केयर प्लस 2। ए बी हमारे पास नहीं था तो ए बी हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ए हमारे पास साइन स्केयर थीटा है, बी कॉस स्केयर थीटा, तो हमने 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा ऐड भी कर दिया और 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होल का स्केयर। चूंकि यहां से लेकर यहां तक, यानी ये यहां से लेकर यहां तक आपके पास देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन गया, तो वो क्या होता है ए प्लस बी होल का स्केयर। तो यहां से आ गया साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का होल का स्केयर। साथ ये आगे वाली टर्म हमारे पास आ गई -2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और आ गया डिवाइडेड बाय साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है,
फॉर्मूला ये पड़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो फिर ये जो इतनी इतनी चीज है आपके पास, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम इसकी जगह पे ये चीज पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी, हम लिखते हैं इसको, इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जगह पे आपके पास 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 नहीं होता है। ये आ गया 1/2, इधर आ गया जी 1 माइनस, साथ ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया जी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैं इधर फॉर्मूला जो है इसका हिंट इधर साथ दे देता हूं। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो अगर हमारे पास यहां पे आ रहा है कि हमारे पास ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पहले तो आप इसको इकट्ठा जरा स्क्वायर करके लिख लेना। आपके पास ये वाला जो 2 है, इसको भी आप इसके साथ जरा करके लिख दें, ये वाला 2 नीचे कर दे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2, इसको आप लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था ना तो लहदा लहदा कर दिया। नीचे भी आपके पास आ गया 2, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और इसका भी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनाना है तो हमारे पास देखो साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ 2 नहीं है तो हम 2 से खुद से जरा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर, यानी ये वाली जो टर्म थी इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 से डिवाइड, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। सेम काम आपने नीचे करना है, वो आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और इसका भी ऊपर है स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की मदद से ये तो बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। नीचे भी क्या आ जाएगा ये वाला 2, और ये किसके बराबर आ गया साइन 2 थीटा और नीचे 2 इसका स्क्वायर। इसका जरा स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा 1 माइनस 2, यहां पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी ये वाला जो स्क्वायर हुआ इसका साइन स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 4, और इधर आ जाएगा जी 2, यहां भी ये स्क्वायर दोनों का होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये वाला 2 इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक हो गया। और साथ नीचे 4 था तो यहां पे आ गया 2। अब इसका आप ले लो एलसीएम, एलसीएम अगर आप लेते हो तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ज़रा नज़र आ जाए, ये वाला जो 2 था वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास एक ये टर्म बच गई और एक ये वाली टर्म हमारे पास बच गई। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तकरीबन हमारा आंसर बनने वाला है। अब इसके बाद आपने क्या किया कि जो टर्म्स बच गई हैं उसको लिख लो, हमारे पास बच गया है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास रिमेनिंग बच गई। अब आपके पास एक फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास कॉस 2 थीटा होता है ना, ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा के। ठीक हो गया। अब इधर 2 थीटा हो तो इधर देखो 1 थीटा होता है, और अगर मैं इस तरफ कर दूं 4 थीटा तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर 2 थीटा। अब इसको इधर ले आओ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्केयर 2 थीटा, इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉज 4 थीटा। तो ये वाला 2 उधर अगर चला जाए तो साइन स्केयर 2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है साइंस के 2 थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऊपर इसकी जगह पे आप पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, इस साइंस के 2 थीटा की जगह पे आपने लिखना है 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सेम काम आपने नीचे इसकी जगह पे लिखना है 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस, ये डिवाइड हुआ एलसीएम के साथ तो ये वाली टर्म ही आ जाएगी, ये वाला माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो -1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 इस 2 के साथ डिवाइड हो गया, 4 में से 1 निकला तो 3 प्लस कॉस 4 थीटा, नीचे क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 4 थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो था क्वेश्चन था, जो कि हमने 1 बाय 1 इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको बिल्कुल इजी मेथड में जो है सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। आप इसका ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या यहाँ से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 14 वाला पार्ट। 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल है tan स्केयर पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ से हमने राइट हैंड साइड जो है वो कंसीडर कर ली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो साइन स्केयर थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल का स्केयर, एक ही बात है। सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जो tan का स्केयर है इसको हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और इसको ऐसे कर देंगे होल का स्केयर, क्योंकि ये तो सारा एंगल है, जैसे थीटा है ये सारा ही समझ लो थीटा ही एक एंगल है, तो इस स्केयर को मैंने होल का स्केयर कर दिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जो tan अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। अब यहाँ पे ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा tan अल्फा यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस tan बीटा यानी कि tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा मीन्स के पाई बाई 4 और साथ tan बीटा यानी कि थीटा, क्योंकि अल्फा की जगह पाई बाई 4 आ रहा है, बीटा की जगह पे थीटा आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और ये जो ऊपर स्केयर था वो हमने स्केयर लिख दिया। अब जो आपके पास tan पाई बाई 4 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी जगह पे 1 लगा दो, आ जाएगा 1 प्लस, और tan थीटा की जगह पे आप लिख लो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ भी 1 आ जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाना है, तो इस tan थीटा की जगह पे लिख लो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साथ इधर ये 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका क्या आ जाएगा स्केयर। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसका ले लो एलसीएम, ऊपर एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इससे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस
कॉस कॉस से कट गया तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे भी आप एलसीएम ले लें, नीचे भी कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया कॉस थीटा, साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा, और इस सारे का स्केयर, ये वाला कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, कट गया। बाकी आपके पास बच गया जी बाकी आपके पास टर्म बच गई है ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे आपके पास बच गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसका स्केयर। अब आप इसका स्केयर कर दें, ऊपर जो है अलहदा स्केयर कर दें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्केयर, नीचे अलहदा कर दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्केयर। अब ऊपर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन करें तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। नीचे भी आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इतनी इतनी वैल्यू है, ये क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह आ गया 1। अब ये जो आपके पास 2 साइन थीटा है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये इतना इतना कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो गया, और ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास 14 वाला पार्ट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।